नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं विख्यात और आज इस वीडियो में मैं आपको अमरनाथ यात्रा 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, RFID कार्ड क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, दोनों रूट्स बालटाल या पहलगाम, वेदर, लंगर फैसिलिटीज और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अमरनाथ गुफा जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 13,000 फीट की हाइट पर स्थित है। यहाँ हर साल नेचुरली बर्फ से शिवलिंग बनता है जिसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र गुफा के दर्शन करने आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ 3 जुलाई से हो चुका है और ये पवित्र यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको हर एक जरूरी डिटेल बताने वाला हूँ। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए, हर हर महादेव। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होती है। पहला ऑफलाइन ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू, दूसरा ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। आप वहां जाकर भी तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले हर यात्री को RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड सिक्योरिटी के लिए होता है। इस कार्ड के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लोकेशन मॉनिटर कर सकता है। विदाउट RFID कार्ड आप यात्रा कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोनों रूट्स की। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफिशियल रूट्स हैं बालटाल रूट और पहलगाम रूट। दोनों ही बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक ले जाते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस, डिस्टेंस और डिफिकल्टी काफ़ी अलग है। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बालटाल रूट, ये रूट श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर बालटाल बेस कैंप से शुरू होता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की ट्रैकिंग लगभग 14 किलोमीटर की होती है। ये सबसे छोटा रूट है और फिजिकली फिट लोग एक ही दिन में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। लेकिन इस रूट की चढ़ाई काफ़ी स्टीप और चैलेंजिंग है। कई जगह पथरीले रास्ते और तेज चढ़ाई मिलती है, इसलिए ये रूट उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो फिजिकली फिट हैं और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और जल्दी यात्रा कंप्लीट करनी है तो बालटाल रूट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस रूट पर भी लंगर, मेडिकल कैंप, सिक्योरिटीज़ और भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं पहलगाम रूट की, जो सबसे ट्रेडिशनल और सीनिक रूट माना जाता है। ये रूट जम्मू से पहलगाम, फिर चंदनवारी, पीसू टॉप, शेषनाग, पंचतरनी से होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है। इस रूट की टोटल ट्रैकिंग लगभग 36 किलोमीटर की है। इस रूट को कंप्लीट करने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लग जाते हैं। रास्ता लंबा जरूर है लेकिन चढ़ाई काफ़ी इजी है। सबसे खास बात तो यही है कि इस रूट पर कश्मीर की खूबसूरत वैलीज, ग्लेशियर्स, नदियाँ और पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ भी लंगर, टेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, सिक्योरिटी और भी सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर, गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है यहाँ लगने वाले निःशुल्क लंगर। पूरी यात्रा के दौरान हर कुछ किलोमीटर पर सेवा भाव से चलने वाले लंगर मिल जाते हैं। यहाँ हजारों सेवादार दिन रात बिना किसी भेदभाव के यात्रियों की सेवा करते हैं। इन लंगरों में आपको चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध, खिचड़ी, राजमा चावल, कड़ी चावल, रोटी, सब्जी, हलवा, फ्रूट्स और कई जगह तो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। इतनी ऊंचाई और ठंड में गर्म खाना और चाय सचमुच एक अलग ही सुकून देता है। सिर्फ खाना ही नहीं, कई लंगरों में मेडिकल हेल्प, ऑक्सीजन सपोर्ट, कंबल, रेनकोट और आराम करने की भी सुविधा होती है। ये सब कुछ सिर्फ सेवा और भक्ति के भाव से किया जाता है।
जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तब एहसास होता है कि बाबा बर्फानी के दरबार में कोई भी भूखा नहीं सोता। यहाँ हर लंगर में सिर्फ एक ही चीज दिखती है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अब बात करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन और आरती की। अमरनाथ गुफा में दर्शन का अनुभव हर शिव भक्त के लिए एक बेहद दिव्य और यादगार होता है। यात्रा के दौरान दर्शन सुबह से शाम तक करवाए जाते हैं। भारी भीड़ के कारण वेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए जितना हो सकता है जल्दी पहुंचने की कोशिश करें और अपने अलॉटेड यात्रा शेड्यूल को फॉलो करें। दोस्तों, अमरनाथ गुफा में हर रोज 2 बार पवित्र आरती होती है। मॉर्निंग आरती का टाइम सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे तक होता है और इवनिंग आरती का टाइम 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होता है। अगर आपको इस दिव्य आरती में शामिल होने का मौका मिले तो ये आपकी पूरी यात्रा का सबसे यादगार पल बन सकता है। अगर किसी यात्री को ट्रैकिंग करने में दिक्कत होती है तो अमरनाथ यात्रा में पोनी, पालकी, पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इससे सीनियर सिटीजन, बच्चे और हेल्थ इश्यूज वाले श्रद्धालु भी आसानी से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। पोनी यानी घोड़े पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। पालकी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो चल नहीं सकते, और पिट्ठू आपका सामान उठाने में मदद करते हैं। इन सब सर्विसेज के रेट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा ऑफिशियली तरीके से फिक्स किए जाते हैं। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के वेदर की। दोस्तों, यहाँ का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। एक पल धूप होती है और कुछ ही देर बाद तेज बारिश या बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। यात्रा के दौरान दिन का टेम्परेचर आमतौर पर 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि रात के समय 2 डिग्री या उससे भी नीचे पहुँच सकता है। इसीलिए अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं बल्कि वाटरप्रूफ जैकेट, रेनकोट और अच्छे ट्रैकिंग शूज जरूर लेकर जाएं। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू, गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ यात्रा 2026 की कंप्लीट गाइड। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी यात्रा को आसान, सुरक्षित और यादगार बनाएगी। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं विख्यात कौशल, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। पार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।